दादा नारायण केसरी आपको अपने शब्दों में बताएंगे कि हरियाणा नहीं, ऑल इंडिया में उसके मुकाबले धनक समाज का कोई छात्रावास है ही नहीं। ये बड़ी बात है। तो एक कहावत है, रोम इज नॉट बिल्ट इन ए डे। ये भी बड़े संघर्षों की कहानी है। मैं और रतन कुमार जी 94 में जब हम सर्विस करते थे, मैं जिलेदार के पद पे था और ये डीएचडी के पद पे थे। उस समय लगे थे 94 में चौधरी भजनलाल जी से 1.5 एकड़ जमीन ली और उस भले पुरुष ने 1.5 एकड़ जमीन 7260 गज जमीन हमें 20 रुपए गज में, जिसका आज का रेट 1 लाख रुपए गज है, शहर के बीच में है, वो जमीन हमें दी। और उसकी रजिस्ट्री के लिए भी सरकार ने उनने 2 लाख रुपए भेजे। 1,49,000 हमारा उस पर खर्च हुआ और 51,000 बचा, उसकी चारदीवारी निकल गई। वहां से हमने शुरू किया। रास्ता बड़ा कठिन है। 98 में हमने काम शुरू किया उसके ऊपर और 2001 तक तो खा गए, लूट लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जिसने अरे बोले नंदलाल, बोले जी वो तो खा गए सारा कुछ। बोले नंदलाल आपा ने भी किमें दिया है? बोले आपा दिया नहीं, गवर्नी। बोले तेरा के खा गए, तू कह रहे खा गए। कहता वही है जो नहीं देता। और इसके लिए मैंने 2001 में दोबारा इलेक्शन से वहां प्रधान बनता है। अभी भी हमारे 1300 के करीब मेंबर हैं और उसमें 2001 में मैंने साफ इनकार कर दिया, मैं किसी प्रधान के पद पे नहीं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं छोड़ता हूँ इस प्रशंसा को। हमारे आर एस बागड़ी जी होते थे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, उन्होंने मेरे को हमारी मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा प्रधान जी यदि इन शब्दों से आप भागोगे तो यहाँ कुछ नहीं बन सकता। और सच्चाई यही है, यदि हम उस दिन छोड़ देते इस काम को तो वो वही जगह रहती जो बाकी स्टेट के दूसरे हिस्सों पड़ी हमारी। सबसे पुरानी संस्था रोक करती है। उसके बाद भिवानी में 1926 में उसकी नींव पत्थर पंडित मदन मोहन मालवीय ने रखी थी और 1 एकड़ के करीब जमीन ऐसे ही पड़ी है जहां कुछ नहीं हुआ अभी तक। सिर्फ आपका नेतृत्व तो बढ़िया होना चाहिए, उस नेतृत्व में ज्ञान होनी चाहिए तो कुछ बन सकता है। अभी राजकुमार जी ने बीकानेर किया था, हम उसमें गए थे, तो इनका बढ़िया प्रयास है, अच्छा प्रयास कर रहे हैं। एक समय ऐसा आया कि इन सभी राजनीतिक लोगों को मरोड़े लगे। उन्होंने हमारा विरोध करने के लिए संत कबीर छात्रावास से बहुत बड़ा जलसा बुलाया, सारे इकट्ठे, किसी पार्टी के सभी इकट्ठे। लेकिन जिसके इरादे बुलंद होते हैं वो शिकवा नहीं करते, और जो शिकवा करते हैं उसके वो कभी मंजिल तक पहुंचा नहीं करते। हमने उनकी कोई परवाह नहीं की, आगे बढ़ते गए। रात ये रूप जाकर के कोई साथी साथ रहे, उसको पता जाएगा, वो देखेगा। आज ऑल इंडिया में धनक समाज की ऐसी बिल्डिंग नहीं है जैसे वो बनी हुई, और कम से कम सैकड़ों बच्चे उसको पढ़ करके सर्विस लग चुके हैं। और अभी भी कम से कम 70-80 बच्चे की स्ट्रेंथ अभी भी वहां है और इतना बढ़िया तरीके से चला जिसका कोई हिसाब नहीं। और मैं ये कहता हूँ, आज मीणा समाज यदि अग्रणी है सर्विसेज में और हर एक पढ़ाई में, उसका सबसे मैं मानता हूँ कारण एक छात्रावास, मीणा छात्रावास भी है। हर जगह उन्होंने मीणा छात्रावास बनाया, वहां बच्चों को पढ़ाया।